जीवन में यदि सफल होना है तो दुनिया के सामने बेहरा बन जाओ जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यदि कहानी अच्छी लगे तो पूरी देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम भाइयों, में आपका भाई धर्मवीर आर्य। जीवन में यदि सफल होना है तो इस व्लॉग के माध्यम से जो कहानी मैं सुना रहा हूँ उसे एक बार पूरी सुन लीजिए। उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। जीवन में यदि सफल होना है तो इस कहानी को पूरी देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक बार एक मेंढक की कहानी है। गांव में मेंढकों की प्रतियोगिता हो रही थी। एक बड़ा सा मलखम, या उदाहरण के तौर पर एक पेड़ ले लिया जाए, एक सीधा पेड़ था। उस पेड़ पर कौन चढ़ेगा, कौन सा मेंढक उस पेड़ पर चढ़ेगा, इस बात को लेकर के प्रतियोगिता चली। गांव में से रजिस्ट्रेशन भी हुए। एक मेंढक के माता पिता ने कहा कि मेरा मेंढक नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन लोगों ने फिर भी उसका रजिस्ट्रेशन किया। अलग अलग घरों से सभी मेंढकों का जब रजिस्ट्रेशन हो गया, मुखिया ने प्रतियोगिता जब निर्धारित कर दी, उस तारीख पर सारे मेंढक और उनके माता पिता उस प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच गए। उसके बाद में जैसे ही प्रतियोगिता आरंभ होती है, वहां पर था एक मलखम, जो अपन रस्सी मलखम नहीं, वो लकड़ी वाला जो मलखम था वो वहां पर था। उस मलखम पर चढ़ना होता था कि जो भी मेंढक इस मलखम के ऊपरी सिरे तक चढ़ेगा वही विजयी होगा, और सबसे जल्दी कौन चढ़ेगा वही विजयी होगा। जब प्रतियोगिता आरंभ हुई तो सभी मेंढकों को अलग अलग मलखम उपलब्ध कराया गया, और वहां पर प्रतियोगिता जैसे ही आरंभ होती है सारे मेंढक चढ़ते हैं। एक पहलवान मेंढक था, उसको फिक्र ही नहीं थी। उसके बाद उसको लगता था कि वो तुरंत चढ़ जाएगा, लेकिन मलखम की चिकनाहट और उस पर लगा हुआ तरल पदार्थ जिस पर चढ़ना और कठिन हो गया था। धीरे धीरे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ती गई, मेंढक अपनी कोशिश करते रहे और धीरे धीरे वो चढ़ना, उन्होंने अपनी अपनी चढ़ाई आरंभ करी। लेकिन जैसे ही मेंढक ऊपर चढ़ता था तो गांव वाले बोलते, हो ये क्या चढ़ेगा, ये क्या चढ़ेगा। जो दर्शक थे वो, उनका दर्शकों का कार्य होता है या तो उत्साहित करना या हंसी का पात्र बनाना। जैसे जैसे देखते गए, एक मेंढक चढ़ता है, मलखम से नीचे गिर जाता है, क्योंकि मलखम की चिकनाहट और उसकी ऊंचाई बहुत भारी था उस पर चढ़ना। लेकिन धीरे धीरे सारे मेंढकों ने चढ़ाई की। लोग हंसी उड़ा रहे थे इधर उधर से। जो पहलवान मेंढक था उसकी ज्यादा हंसी उड़ रही थी। धीरे धीरे उन्होंने जैसे चढ़ाई आरंभ करी, आधे मलकम पर जाता है मेंढक और तुरंत नीचे गिर जाता है। थोड़ा और ऊपर जाता है और फिर नीचे। एक के बाद एक सारे मेंढक गिरते गए। अंत में एक मेंढक था जो उस मलकम की चढ़ाई धीरे धीरे अपने हिसाब से कर रहा था। जो पहलवान मेंढक और जितने अन्य मेंढक थे वो सब, उनके पास जब आवाज पहुंचती थी, हो ये क्या चढ़ पाएगा, वो इधर उधर सुनते हैं। दर्शकों की आवाज को सुनकर के उनका मनोबल गिरने लगा और मेंढक अंत में नहीं चढ़ पाए। एक मेंढक था जो ऊपर धीरे धीरे अपना प्रयास करता रहा, और उस मेंढक ने वहां पर जाकर मलकम के ऊपरी सिरे को हासिल कर लिया और वो चढ़ गया। जब अंत में बात पता चली कि इस मेंढक ने इतनी ऊंचाई कैसे करी, तो उसके माता पिता ने कहा, और जो माता पिता ने कहा वो सुन करके आप दंग रह जाएंगे। मेंढक के माता पिता ने कहा कि ये जो हमारा मेंढक है ये बहरा है। जो लोगों की आवाज जा रही थी और जिस आवाज से ये प्रतिभागी प्रभावित हो रहे थे, वो आवाज इसके कानों में नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि ये मेंढक बहरा है। और इन्होंने दर्शक की कहानी और दर्शकों के आवाज पर ध्यान नहीं दिया। उनके मनोबल जो गिरा रहे थे दर्शक, उन पर ध्यान नहीं दिया, और इसके बहरेपन ने आज इसको ऊंचाई तक पहुंचा दिया। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि जीवन में सफल होना है तो दुनिया के सामने बहरा बन जाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। जब तक हम निरंतर आगे नहीं बढ़ेंगे और दर्शकों के उत्साहवर्धन या उनके मनोबल गिराने वाले शब्दों पर यदि हम ध्यान देंगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। इस जिंदगी में यदि सफल होना है तो इस दुनिया के सामने हमें बेहरा बन करके रहना होगा, जब तक कि सफलता हासिल न लगे।